तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिविंग वाटर से, ठीक है ना। सो लिविंग वाटर में क्या क्या मटेरियल डलता है, आप लोगों को जो भी लिखना हो या तो लिखते जाना, या फिर कुछ नहीं करना है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा बाद में, तो आप वहां से लिख सकते हो। बीच में पूछना नहीं, जिससे क्या समय वेस्ट होगा। तो आप या तो लिख सकते हो तो लिखते जाना, पूछना नहीं है। और अगर छूट जाए तो छोड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा तो वहां से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें लिविंग वाटर बनाना है, तो हमें तीन चीजें, मतलब तीन मटके चाहिए इतने बड़े बड़े, ठीक है ना, इस साइज के तीन मटके चाहिए। जो जो सामान चाहिए वो देख सकते हैं आप। पत्थर चाहिए हमें तीन अलग अलग साइज के। सो हम जो दिखाएंगे सेम ऐसा पत्थर नहीं चाहिए, जैसे ये पत्थर है, हमें ऐसा पत्थर नहीं चाहिए। पत्थर हमें वो चाहिए जो नदी के किनारे रहते वो वाले। बस हम साइज के लिए बता रहे हैं कि इतने बड़े साइज का एक पत्थर होना जरूरी है, ठीक है ना। और इससे फिर आधे साइज का, और उससे भी आधे साइज का, ऐसे तीन साइज के हमें पत्थर चाहिए। रेत चाहिए, बालू, ठीक है। मोरिंगा सीड्स यानी कि सहजन जो होता है ना, सहजन के बीज, वो फ्लैप सहित चाहिए हमें, ठीक है ना, ये चाहिए। और इसके साथ हमें चाहिए कोयला, लकड़ी का कोयला भी चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग कैसे करेंगे वो जानिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बड़े साइज के पत्थर हैं उनको हम इसमें डालेंगे, कहां तक, 75% तक भरना है इसको। तो मतलब हमें क्या करना है, 75 इसको भरना है। तो हमें सबसे पहले हम एक लेयर बनाएंगे इसकी, इस मोटे वाले पत्थर की एक लेयर बना लेंगे। उसके बाद उससे थोड़े छोटे पत्थर होंगे, उसकी एक लेयर बनाएंगे। फिर उससे थोड़े छोटे पत्थर होंगे, उसकी लेयर बनाएंगे। ये तीन लेयर बन जाएंगी आपकी लगभग यहाँ तक। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बालू, यानी कि रेत, उसकी एक लेयर बन जाएगी। और उसके बाद डालेंगे हम वुडन चारकोल, लकड़ी का कोयला, ठीक है ना। लगभग इन चारों आइटम से हम इसको 75% तक भर देंगे, ठीक है। सेम यही चीजें हम इसको ऐसे ही लेयर बनाएंगे ऊपर वाले मटके में, ठीक है ना। सबसे बड़ा पत्थर, फिर उससे छोटा वाले पत्थर की लेयर, फिर उससे छोटे वाले पत्थर की लेयर, और उसके बाद फिर बालू की लेयर यानी कि रेत की लेयर बनाएंगे, और फिर वुडन चारकोल यानी कि लकड़ी के कोयले की लेयर बनाएंगे। और सबसे नीचे वाले इसमें क्या क्या डालना है वो बताते हैं आपको। ये आपके तैयार हो गए दोनों मटके, ठीक है ना। सबसे नीचे के में डालना है हमें एक, सबसे पहले कॉपर प्लेट, कोई भी कॉपर का बर्तन, तांबे का कोई एक बर्तन डालना है, ठीक है। साथ में एक चांदी का सिक्का डालना है। दो मोरिंगा सीड्स डालने हैं, ये मोरिंगा सीड्स नहीं, ये रुद्राक्ष, ठीक है। और साथ में ये मोरिंगा सीड्स जिनको मैंने आपको ये दिखाया कि ये, इनका पाउडर यूज करना है, और कॉटन के छोटे कपड़े में इसको बांध कर उसमें डाल देना है। तो ये कितने आइटम होगा इसके अंदर डालने के लिए, एक, दो, तीन, और ये चार। इन चार चीजों को हम कहाँ डालेंगे, नीचे वाले मटके में। और हम जब ऊपर से पानी भरेंगे तो ऊपर वाला मटका भर जाएगा, और इन दो ऊपर के मटके में क्या होगा, इसके तली में 4 से 5 छोटे छोटे छेद होंगे पहले से ही, जो हम जब खरीद के लेके आएंगे उसमें करवा के लेके आएंगे। इसमें और इसमें, इसमें नहीं करवाना, इसमें तो टैप लगा हुआ है। तो जब पानी हम ऊपर से भरेंगे तो पानी धीरे 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 करके नीचे आएगा, जो ये पानी है वो हमारे पीने योग्य होगा। इसके फायदे ऐसा है कि बॉडी को डिटॉक्स करता है, ऑर्गन को रिवाइव करता है, और बहुत सारे थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। थैलीसीमिया के पेशेंट अगर इस पानी को पीते हैं तो बहुत जल्दी रिवाइव होने चालू हो जाते हैं, ठीक है ना, बीमारी अपने आप ही नॉर्मल होनी चालू हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, ठीक है ना। ये एक 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल है, उसका एक स्टेप है ये। हम अभी तीनों आपको बताएंगे। चांदी का सिक्का, कॉपर का प्लेट, मोरिंगा सीड्स का पाउडर, सहजन के बीज का पाउडर, और 2 रुद्राक्ष। इसके बाद फिर आता है ये लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, ठीक है ना। किसी को फीवर आता हो, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, पैरों में स्वेलिंग हो, पैरों में दर्द हो, ठीक है ना, किडनी पेशेंट हो गए, ठीक है, और जिनका बीपी मेंटेन नहीं हो रहा हो, उनको हम ये कंडीशन, ये वाली थेरेपी कराते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस 2 ये 3 बाल्टियां हैं, तो तीनों बाल्टियों का उपयोग क्या है। एक बाल्टी में
बहुत ज़्यादा गर्म पानी रखते हैं, ठीक है ना, और एक बाल्टी में लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर पानी रखते हैं। तो क्या करते हैं हम, इस बीच की बाल्टी में जो पानी है 42 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, पानी इसमें 42 डिग्री रखना है। तो हमें पता कैसे करेंगे हम, इस टेम्परेचर थर्मामीटर की सहायता से, ठीक है ना, अमेजोन पर मिल जाता है आराम से। तो हमें ये इसमें डाल देना है, और इसमें हमने पानी जब हम इसमें गर्म भरेंगे तो इससे टेम्परेचर पता चलेगा कितना है। तो 42 डिग्री टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इसमें पैर डाल के हमें बैठना होता है। 20-25 मिनट से स्टार्ट करते हैं, आराम से 40-45 मिनट, 1-1 घंटे तक बैठ सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और साथ में अगर फीवर आ रहा है किसी को तो क्या करना है, इसमें बैठना है पैरों को डुबोकर, ठीक है। कैसे बैठना है, जिस चेयर पर बैठ के और पैरों को डुबो लेना है, पूरे पैर यहां तक डूब जाएंगे, आराम से सीधे बैठना है, ठीक है। और जो गर्म पानी लेना है, उबलता हुआ गर्म पानी, जैसे उबलता हुआ लेंगे और उसमें आधा नींबू उसमें स्क्वीज करके डाल देंगे और उसको सिप सिप करके पीना है साथ में। तो कितना भी फीवर हो किसी को भी, वो फीवर अपने आप चला जाता है बगैर किसी नुकसान के। नहीं तो हम क्या खाते हैं, पैरासीटामोल, जो किडनी भी खराब करती है और सारे ऑर्गन भी खराब करती है, और इससे कोई ऑर्गन खराब नहीं होना, कोई नुकसान नहीं होना, और फीवर भी चला जाएगा, बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा और फीवर भी जाएगा, डबल काम होता है इससे। ये क्या है, ये एक 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल का एक स्टेप है। तो ये हो गया आपका लोअर लेग। साथ में हमने क्या किया, जो पानी पिया आधा लीटर लगभग 500 ml, और एक करते इसमें नेति, जल नेति। तो जल नेति आपने देखी है किसी ने, सभी ने देख रखी है कैसे करते हैं। तो जल नीति जो होती है, ऐसे करते हैं कि कोई भी एक जल नीति का एक तो पात्र आता है अलग से, ठीक है ना। या तो उसका उपयोग करो, या फिर जो सॉस की बोतल आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने कर रखी हो उसी वही लोग उसका उपयोग करें, कोई भी नहीं कर सकता एकदम से, ठीक है। कैसे करते हैं, जब हम आगे से वो झुकते हैं और वो थोड़ा कुनकुना पानी रहता है, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालते हैं, और जब एक नाक से लगा के हम डालते हैं तो पानी दूसरे नाक से अपने आप निकलना चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो वो एक प्रक्रिया है, एक ये प्रक्रिया है, ठीक है। एक गर्म पानी जो पिला रहे थे वो वाली एक प्रक्रिया है। तो ये हम तीनों को एक साथ करते हैं। तो जो कर सकते हैं जल नीति वो जल नीति करें, और नहीं कर सकते तो 2 ही स्टेप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये, और गर्म पानी जो पिला रहे हैं नींबू डाल के, वो चीज़ दोनों एक साथ करेंगे तो फीवर और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। बीपी को मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। किसी का अगर बीपी मेंटेन नहीं होता है, बीच वाली बाल्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अगर इसका टेम्परेचर क्या थोड़ी देर में 10 मिनट के बाद ठंडा होने लगेगा, सो हम यहाँ से गर्म पानी डालेंगे और उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे तो टेम्परेचर हमें से मेंटेन कर सके, इसलिए, ठीक है। इसके बाद आता है एक हेड डाउन टिल्ट। ये थेरेपी किस किस की हुई है, ये किडनी को रिवाइव करता है, बाकी और ऑर्गन को भी रिवाइव करता है, ठीक है। किसी का अगर बीपी लो है, सो बीपी भी हाई हो जाएगा, इससे बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। ये 3 डिग्री में होता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को हमें डिग्री में मापना है ना। एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि घर पे जो हम अगर यूज कर रहे हैं, मान लो ये बेड नहीं है और हमें घर पे यूज करना है, तो हमने जो लकड़ी का जो बेड रहता है ना, उस बेड के पैर की तरफ एक एक ईंट लगाएंगे ना दोनों तरफ, तो लगभग 5 डिग्री, अगर 2-2 ईंट लगा देंगे तो लगभग 10 डिग्री, और 3-3 ईंट लगा देंगे तरह ऊपर करके, सो लगभग 15 डिग्री के समथिंग, ठीक है। इसको हम 15 से 20 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 1-1, 2-2 घंटे तक लोग करते हैं और अच्छे से रिजल्ट्स भी आते हैं। किडनी रिवाइव होती है, बाकी और ऑर्गन्स भी रिवाइव होने चालू हो जाते हैं, ठीक है। किसी के पैरों में स्वेलिंग हो वो स्वेलिंग चली जाती है, बीपी लो हो रहा हो वो भी मेंटेन होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। ये काम इसका रहता है। तो ये घर पे कंटिन्यू करना है, सभी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कितना बीपी डिपेंड्स कि वो बीपी किस कारण से है। अगर उस बीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कर सकते हैं। सिम्टम्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो उस समय देखना पड़ेगा।
देखो क्या होता है, बहुत सारी चीज, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज हो रही है तो नहीं। अगर सिम्टम्स नहीं है तो करा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसी किसी का बीपी ज्यादा होता है, उसके लिए नॉर्मल होता है वो, तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हॉट वाटर इमर्शन सभी का हो रहा है? किस किस का हुआ है हॉट वाटर इमर्शन? ठीक है। किसी को एक थेरेपी करने में कोई इशू आया, कोई दिक्कत हुई? नहीं। ठीक है। क्या होता है ना यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये हमें चक्कर आया तो क्यों आया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम बैठे होते हैं और निकलना होता है हमको तो एकदम से निकल आते हैं। हम 42 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं पानी में, और हम एकदम से निकलेंगे तो हमारा टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी का, तो वो आने लगता है। कितने समय के लिए बैठे थे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप धीरे धीरे करके बैठेंगे भी और चक्कर भी नहीं आएगा, बॉडी हैबिचुअल होनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। कभी कभी कोई फर्स्ट टाइम बैठता तो भी ऐसा होता है, और कभी कभी टाइमिंग का भी ऐसा है कि शुरुआत में नहीं कर सकते, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो, अगर चक्कर 15 मिनट में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके बॉडी मेंटेन करने लगेगी अपने आप को एकदम से नहीं होगा कुछ भी। तो ये 10-15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 20 मिनट से भी स्टार्ट करते हैं। किसी किसी को 10-15 मिनट में चक्कर आने लग रहे हैं तो स्वाभाविक है, हमें थोड़ा रोकना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके बॉडी जब हैबिचुअल हो जाएगी तो हम इसे 2 घंटे तक लेके जाते हैं, ठीक है, और 2 घंटे तक आराम से कर सकते हैं। जो बॉडी के ऑर्गन है, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, इस सारे ऑर्गन को रिवाइव करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इससे जिनका बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, जैसे कि आप बोल रहे थे कि बीपी ज्यादा हुआ तो, बीपी ज्यादा हुआ, हम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में इस थेरेपी को करते हैं खाली पेट। अगर किसी ने कुछ नाश्ता या कुछ खा लिया है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप होना जरूरी है, क्योंकि इसे हमें करना है खाली पेट। तो सुबह जब खाली पेट करेंगे, जिनका बीपी ज्यादा बता रहे उनका बीपी अपने आप ही कम होना चालू हो जाता है। जिनकी दवाइयां चल रही होती है वो दवाइयां छूटनी चालू हो जाती है अपने आप ही, ठीक है ना। शुगर की दवाइयां छूटनी चालू हो जाती है, यानी कि जितनी दवाइयां आपकी चल रही हैं वो सब धीरे धीरे करके डोज कम होने चल, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स नॉर्मल आने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दवाइयां छूटने लगेंगी तो फिर हमें थेरेपी ज्यादा बढ़िया ना दवाई से, इसलिए ये थेरेपी कराते हैं। करने का प्रोसेस क्या है, इसमें पानी भरा जाता है, थोड़ी देर बाद इसको दिखाएंगे इसमें पानी भर लेंगे और ये इसमें लगा हुआ है, ये स्टार्ट है, इसका काम है इसको ऑटोमेटिक इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ये 42 डिग्री पे सेट करके रखा है, जब तक ये 42 डिग्री टेम्परेचर नहीं लेके आएगा तब तक ये चालू रहेगा, पानी को रोटेट करता रहेगा। 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, आप इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। बैठना कैसे, सीधे कमर में बैठना है, सीधी कमर करके पैरों को मूवमेंट करते रहना है, हाथों को भी मूवमेंट करना है। जिसका हुआ है उनको दिया गया था कुछ हाथ में, ठीक है ना, कुछ न कुछ मूवमेंट करते रहना है, सीधे नहीं बैठना है कि बस बैठे हैं तो हिलना डुलना नहीं, ऐसा नहीं है, हाथों को पैरों को मूवमेंट रखना है। और अभी तो सर्दियां हैं, नहीं तो गर्मियों में क्या करते हैं, टॉवल रखते हैं सिर पर, थोड़ा गीला टॉवल रखना पड़ता है जिससे कि चक्कर ना आए, ठीक है ना, सफोकेशन ज्यादा ना हो, क्योंकि हम ज्यादा टेम्परेचर में बैठे होते हैं। तो ये सारी चीज इसमें करते हैं, ठीक है। तो इसका जो टेक्निकल पार्ट है जो प्रांशु सर बताएंगे आपको और इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है, कैसे इसका यूज करते हैं। ओ मार्गमस्तु, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप सबने थेरेपीज लिए हैं और किसी बाकी लोगों की प्लान होंगी शायद शाम को या कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये टैब है हमारा, इसमें एक्चुअली मेन फंक्शन क्या है, फोल्डेबल है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, मूविंग अगर हमारा है तो हम इसे मूव ऑन कर सकते हैं। इसमें 2 पार्ट्स में आता है, दिस इज़ द इंस्टेंट गीज़र, जिसका रोल होता है इसमें पानी को रोटेट करते रहना, एंड दिस इज़ द कंट्रोल पैनल जो इसको कंट्रोलिंग करता है कि ये 42 डिग्री पे जाके कट ऑफ हो जाए, ओके। एंड व्हाट एल्स, इसमें एक हमने एक रीडिंग, जैसे हम इतनी देर बैठते हैं, 40 मिनट बैठते हैं या 1.5 घंटा बैठते हैं, या जैसे जैसे टाइम होता है, तो एक ट्रे दे रखी है, वी कैन हैव सम रीडिंग टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो ये इसकी नॉर्मल जनरल सी वर्किंग है, ये अपने उस पर काम करता है। और अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 घंटे में लगता है इसका टाइम पूरा पानी को गर्म करने में, तो ठंडे पानी को गर्म करने में टाइम लगता है, ठीक है। एक
बचती है 0 वोल्ट सीट, जिसका उपयोग आप रात में कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लगभग 24 घंटे में हम 6 से 7 घंटे, 7.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे सो रहे हैं, उस समय हम इसका उपयोग करते हैं। मेन इसका वर्क है हमें ग्राउंडिंग कराना। यानी कि बहुत सारी जगह किसी के पास पार्क नहीं है, किसी के पास कच्ची ज़मीन नहीं है, और अगर है भी है तो सर्दियाँ चल रही हैं तो हम चप्पल पहनेंगे, जूते पहनेंगे, बाहर कीचड़ है तो हम कुछ ना कुछ पहन के रखे, तो हम और ज़मीन से दूर हो गए हैं। तो ज़मीन से दूर हो गए, उसको हम पास लाने के लिए इस चीज़ का उपयोग किया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको ज़मीन से कनेक्ट कर रखा है, और ज़मीन से कनेक्ट करके जब हम इसके ऊपर आते हैं तो हमारी बॉडी का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाता है। और बॉडी के वोल्टेज को अगर हम 0 करके रखते हैं तो हमारे ऑर्गन रिवाइव होने लगते हैं, नींद अच्छे से आने लगती है, ठीक है। जिनको इंसोम्निया की शिकायत है ना, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर इसका उपयोग करना चालू किए तो नींद की दवाइयाँ छूट जाएंगी, ठीक है। डाइजेशन का इशू दूर हो जाएगा, जॉइंट पेन की समस्या दूर हो जाएगी इसका उपयोग करने से। हमें करना क्या है, इसको बेड से बिछा लेना और इसके ऊपर हमें लेटना है। इसके ऊपर लेटने से ही, या हम कोई ऑफिशियल वर्क करता है तो इसका छोटा पार्ट भी आता है, उसको पैरों के नीचे रख लोगे और इसको कनेक्ट करके रखोगे तो भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दिन में ऑफिस में बैठे रहते हो वो भी यूज कर सकते हैं इसका। जी, मिलेगा आपको वो। आपको जब मिलेगी यहाँ से, सो ऑलरेडी उसमें एक वायर लगा होगा, ठीक है ना, रॉड वाला, ठीक है ना। और जो हम प्लग यूज करते हैं, हम कोशिश करें किसी इलेक्ट्रिशियन से लगवाएं। जो 3 प्लग होता है ना, ठीक है ना, नीचे वाले हट जाएंगे, ऊपर वाला लगा रहेगा, उसी में कनेक्शन होगा सिंगल वायर का। और जैसे दूसरी तरफ जो स्विच लगा हुआ है, वैसा ही स्विच जो रॉड वाले में लगा हुआ, वैसे वहां से स्विच निकाल के उसमें लगा के, और उसको आप 0 वोल्ट यानी कि आपका जो अर्थिंग का कनेक्शन हो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके कनेक्ट करने के बाद भी उसे चेक एक बार जरूर करा लें इलेक्ट्रिशियन से, वोल्ट मीटर से करंट ना आ रहा हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थिंग का कनेक्शन है आपके यहाँ की नहीं है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो सबसे बेस्ट सेफ, आप घर पे लेके जा रहे हैं तो उसमें जो रॉड लगी हुई है उसमें कॉपर का वायर और बढ़ा लें। आप कोई से ही फ्लोर पे रहें, उस रॉड को जमीन पे नीचे गाड़ सकते हैं, तो ये ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। क्या चीज? जो कनेक्शन है वो तो इलेक्ट्रिशियन करेगा आपके यहाँ, ठीक है। और जो रॉड वाला है उसको आप जैसे अर्थिंग के लिए करते हैं ना, जमीन में गड्ढा गाड़ के अर्थिंग करते हैं, वैसे करनी होगी उसको, बस ऐसे ही करना है। उसको हाथ में बैंड करना होता है, एक तरफ देखना उसमें ऐसे ही वायर लगे होंगे, ठीक है ना। ऐसे वायर जो होते हैं ना, उसको आप चाहे पैर की तरफ भी कनेक्ट करके चला सकते हैं, आप चाहे हाथ की तरफ भी उसको कनेक्ट करना। और जिस तरफ वायर है वो वायर हमारे हाथ पे टच होना जरूरी है। या तो हाथ पे करिए, जो मूवमेंट यानी कि हाथ में मूवमेंट कम होता हो तो हाथ में यूज करिए, पैर में मूवमेंट कम होता हो सोते समय तो पैर में यूज कर सकते। जो वायर है वो अंदर की साइड रखना, उसको लपेट के वो चिपका लेना, वो चिपक सकता है आराम से। हाँ जी, साथ में रहता है, मिल जाएगा आपको, मिलेगा आपको, मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, टेम्परेचर कितने दिनों तक करना है? देखो, जैसे किडनी पेशेंट है, ठीक है ना, शुरुआत में हम उनको बोलते हैं कि आप, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसा रहता है कि 25 मिनट आराम से कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 10 मिनट में ही प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत से ऐसे होते हैं कि आधे घंटे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि 1 घंटे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे कि 2 घंटे भी कर सकते हैं। जब हम, बता रहा हूँ, पूरी बता रहा हूँ, अब उसे जब स्टार्ट करते हैं, अगर हमारा समय कम है तो हम उसे 5-5 मिनट तक बढ़ाएंगे, डेली रूटीन में करते जाएंगे, 3 दिन 4 दिन में उसको बढ़ाएंगे, और लगभग ये 2 से 3 महीने कंटिन्यू कराते हैं। उसके बाद सारी चीज़ देखी जाती, कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इम्प्रूवमेंट के आधार पर उसको आगे बढ़ता है,
और उसको कर सकते हैं लंबे समय के लिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आराम से 3 महीने में दवाइयाँ छूट जाए। जब दवाइयाँ छूट जाती हैं उस समय तक करिए आराम से, उसके बाद भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है उसका, कोई नहीं चाहे, ऐसा नहीं चाहेगा। वो आपको चेंज क्या करना है, वॉश करना है, वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हो। 5 से 7 दिन में सो 3 दिन में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे घर में बर्तन हम यूज करते हैं ना, डेली सुबह धोते हैं ना, अब घर में जो फिल्टर लगा के रखा है वो तो कोई नहीं धोता डेली, है ना। सो हम घर पे जो बर्तन रहते हैं क्या करते हैं, डेली सुबह रात का पानी भी उठा क्या करते हैं, फेंकते हैं, उस बर्तन को धोते हैं, सुबह भरते हैं, यही करते हैं ना जनरली। जब उसको लगे गंदा लग रहा है उसको साफ कर दो, सारे कर दो तीनों। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। और लग रहा है कि सही नहीं है, हम दूसरा यूज कर सकते हैं तो दूसरा भी यूज कर लीजिए। सामान जो हम यूज करेंगे उस सामान को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि हम जो रेत लेके आएंगे उसको भी अच्छे से पानी में 4-5 बाल्टी से अच्छे से धो लीजिए, ठीक है ना। जो पत्थर लेके आए उनको भी अच्छे से वॉश कर लीजिए, ये सब चीजें नहीं आती है। पानी आ रहा है किसी के मुंह में, पानी में रेत आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो बस ऐसे नहीं आया था। हाँ जी, वो मोटर वाला है, 2 पॉट सिस्टम है वो, उसमें सारे चीजें पड़ी ऐसे ही है, सारी चीजें वो रनिंग वाटर, उसमें मोटर लगा रखी तो पानी रन होता है ऊपर से नीचे। नई वाली अभी तो सिल्वर का यूज करना है। हटा दीजिए उसे, 3-4 दिन 5 दिन में लगे तो उसको हटा दो, दूसरा रख लो, दूसरा डाल दो उसमें पाउडर बना के। ठीक है, कर सकते हैं, अगर गोल्ड का यूज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गोल्ड कॉइन यूज करना है तो कर सकते हैं आप। पानी भरेंगे ऊपर, जब खाली हो जाएगा तो आप भर दीजिए, नीचे आता जाएगा, नीचे वाला पानी हमें यूज करना है, ये पीने हो गया। वही 3 से 5 दिन में कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो, 4 दिन में कर ले। गंदा लगने का आपको लग रहा है कि गंदा लग रहा है, आप चेंज कर दीजिए उसको, बदल दीजिए, धोने का क्या, अगर आपको लग रहा है बदल सकते हो तो बदल दीजिए। जो लोग इजिली जिनको सामान मिल सकता है वो बदल लेते हैं, जिनको इजिली नहीं मिल रहा है वो वॉश करके यूज करते हैं, डिपेंड्स, लेकिन रिजल्ट आएगा दोनों का ही। हाँ, 5 से 7 दिन में उसको चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल वाटर नहीं, मोरिंगा की सीड्स डालो, चेंज कर लो, चेंज कर लो। अभी सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सब ये हमारे पास 3 मटके होने जरूरी है। नीचे वाले मटके में टैप होना है, छेद नहीं होना। ऊपर वाले में नीचे तलवे में 4 से 5 छेद होंगे, ठीक है ना। इस वाले में भी 4 से 5 छेद होंगे तलवे में, छोटे छोटे, ठीक है। 75% भरना है इसको। किस चीज से, सबसे बड़े पत्थर से। क्या करना है, एक लेयर बनानी है, फिर उससे थोड़े छोटे पत्थर की लेयर बनानी है, फिर उससे थोड़े छोटे पत्थर की लेयर बनानी है। उसके बाद क्या डालना है, बालू डालना है, रेत डालनी है, इसकी लेयर बन जाएगी एक। उसके बाद लकड़ी का कोयला डालना है, ठीक है ना। ये 5 लेयर बन गई उसके अंदर। सेम ऐसे ही हमें इसमें लेयर बनानी। नीचे वाले में हमें क्या क्या डालना है, 4 आइटम है। एक मोरिंगा सीड्स का पाउडर, ठीक है, गांव में पेड़ के पास मिल जाता है और बाजार में अमेजोन पर मिल जाता है, ठीक है। और एक कॉपर प्लेट डालना है, ठीक है, चांदी का सिक्का और रुद्राक्ष,
ठीक है, ये चीजें हमें नीचे के में डाल देनी है, और ऊपर से जब हम पानी भरेंगे ना तो पानी धीरे धीरे करके नीचे आना चालू होगा, और जो पानी नीचे आ रहा है वो हमारे पीने योग्य है। ठीक है, अभी आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे ये 0 वोल्ट सीट कैसे काम कर रही है, यानी घर पे लगा दी, लगाने के बाद काम कर रही है तो कैसे कर रही है। हमारी बॉडी, अगर हम जमीन पे हैं, हम कैसे जाने कि हमारी बॉडी 0 वोल्ट पर है या अलग किसी वोल्ट पर। हर किसी बॉडी का वोल्टेज अलग अलग होगा, जो जैसे गैजेट्स यूज कर रहा है उसका भी कुछ वोल्टेज होगा, कुछ बॉडी का भी होगा, तो ऐसे करके सबके वोल्टेज अलग अलग होंगे। जैसे ही हम इस सीट पर आएंगे तो हमारा वोल्टेज 0 हो जाएगा, और वो दिखाएंगे आपको अभी सर। तो कोई एक जना आ जाए पहले प्लीज़, एक एक करके। सर आप आ जाइए सर। सर एक मिनट पहले आप यहाँ से। आ सकते हैं? सर कितना है आपकी बॉडी का वोल्टेज अभी? 34। अब आप शीट पे आइए। दैट मीन्स कि आप किसी का और का लगा, कोई और आइए। आप यूज़ कर रहे हैं ना शीट? बेडरूम में आपके वो वाला शीट है, सेम है, आज यूज़ कीजिएगा। अभी कितना वोल्टेज है सर? अभी कितना है? 50 और बढ़ रहा हो तो 0। आप आज सर शीट को पूरा यूज़ कीजिएगा। मैम आइए प्लीज़। बॉडी जितने समय तक 0 वोल्ट पर रहेगी उतना ही ऑर्गन रिवाइव जल्दी होंगे, तो 0 वोल्ट पर रखना ज्यादा जरूरी। प्लीज़ कितना वोल्टेज है अभी आपकी बॉडी का? कितने? देखिए अभी जमीन पर जो खड़े हुए हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है? 30-35। मतलब प्लस में आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे ये सीट पर जाती हैं उसके बाद चेक करिए, आप देख पा रहे हैं 0 पे चले गए, और बॉडी 0 वोल्टेज पर रहेगी तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत सारी दवाइयां छूट जाएंगी, अपने आप ही बॉडी का सर्किट क्लॉक बैलेंस होना चालू हो जाएगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्गन रिवाइव होने चालू हो जाएंगे। ठीक है ना, नींद की समस्या सॉल्व हो जाएगी, लोगों को जॉइंट पेन होता है वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, सुबह को जो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा लंबे समय से रह रहा हो वो भी समस्या सॉल्व होनी चालू हो जाएगी, जब पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा बॉडी का अपने आप ही। सॉक्स निकालो। अभी 0 जा रहा है, 0 आ रहे हैं। आ गया 13, 14, सबके वोल्टेज अलग अलग आएंगे, किसी का 55, 65, 13, 20, सबका अलग अलग आएगा। और जैसे ही हम सीट पर जाएंगे तो 0 हो जाएगा अपने आप। आप चाहे जमीन पर जाएं या सीट पर जाएं, आपकी इच्छा। तो आपने एक वीडियो देखा बीआरसी सर का, अभी पहला सेशन हुआ था, हम कितने सारे, वही है ना कि खोना नहीं है, आप यहाँ आए तो कुछ चीज देख के और सीख के जानी है। हम इतने सारे गैजेट्स यूज करते हैं, कोई फोन यूज कर रहा है, कोई टैबलेट यूज कर रहा है, उनके सबके फ्रिक्वेंसी देखो कितनी ज्यादा है, उनके नुकसान कितने ज्यादा है।
तो उसका तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना बॉडी पर। 8। दिखा रहा हूँ लोग, दिखा दो। ये देखो अभी 0 आ रहा है। अभी नीचे आके देख लीजिए एक बार, नीचे आइए, पकड़ के रखना है उसको, नीचे आ जाओ, लगाना इसको सही से। एक्चुअली सर का पहले कम था। हाँ पहले कम था, मतलब ऐसा होता है। 856 856 इसमें उतना ही कमी है, सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन सीट पे जाते ही 0 हो जाओगे। सबका अपना अपना है। उसको हाँ नुकसान रहेगा, ठीक है ना। आप इधर देख लीजिए, ज्यादा सही है। क्या होगा ना, फोन साथ में रखेंगे तो फोन के भी कुछ अपनी रेडिएशंस है, उसका भी फर्क पड़ता है बॉडी पर। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप रात में सोएं सो प्लग निकाल के सोएं। ऐसा नहीं कि चार्जिंग पे लगाया और फोन को रखा अपने कान के पास कि बज गया, तो रात में सो रहे हैं तो चिंता लेके सो रहे हैं कि फोन बज गया तो, लेकिन उससे समस्याएं बहुत सारी हैं।